सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी सामान्य में पाठ 21 आओ दीप जलाएं, है ना। ये भानु प्रताप शुक्ल ने लिखा है कि आओ दीप जलाएं। अब दीप कौन से जलाने हैं? दीपक, तेल, दिया बत्ती वाले दीप जलाने हैं या अपने आत्मा का दीप जलाना है, इस पाठ में पढ़ेंगे हम। भंते, भंते यहाँ पर एक सज्जन पुरुष को लिया गया है जिससे वो बात करना चाहते हैं ना। तो भंते, आप बुद्ध हैं और हम बौद्ध हैं, परंतु हमें मिला क्या है? अब यहाँ पर देखिए, बुद्ध, बुद्ध का मतलब होता है जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, वो बुद्ध कहलाता है। और बौद्ध मतलब जिसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो शिक्षा देता है और उसे जो मानता है, उसे बौद्ध कहते हैं, है ना। तो उसने कहा है कि आप बुद्ध हैं और हम बौद्ध हैं, यानी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है और आपकी शिक्षा को हम मानने वाले बौद्ध हैं, पर हमें मिला क्या है? क्या आपको वह मिला जिसके लिए आपने तप किया था, है ना। वो बौद्ध से पूछ रहे हैं उससे कि आपको क्या मिला, क्या आप वो मिल चुका है जिसने आप उसके लिए तप कर रहे थे? क्या आप और हम उस बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से मुक्त हो गए भंते, है ना। उसने कहा है कि क्या आप वैराग्य प्राप्त करना चाहते थे, आप बुद्धि प्राप्त करी आपने, तो क्या आप बुढ़ापे से, बीमारी से और मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे? ऐसा क्यों होता है कि भंते कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है? आनंद, भंते बोले, चाहने की बात है बस, है ना। वो सज्जन आदमी कह रहा है एक आनंद से कि एक चाहने की बात है बेटा, तुम शरीर की बात कर रहे हो, तुम्हारे प्रश्न केवल शरीर से जुड़े हैं, मैं मन की बात करता हूँ, है ना। यही चीज़ है। बुद्ध वही चीज़ कहलाता है जो मन की बात करता है, बौद्ध वो है जो शारीरिक चीज़ें जो देखता है। इस तरह से उसने कहा है कि तुम शरीर की बात कर रहे हो और मैं यहाँ मन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मन बूढ़ा न हो, मन बीमार ना हो, मन मरे नहीं, मेरी इस साधना की सिद्धि ही बुद्ध होना। अब उसने कहा है कि मन कभी बूढ़ा नहीं होता, ये बात सही है, बूढ़े इंसान भी बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, है ना। तो उसने कहा है कि मन कभी बूढ़ा नहीं होता है, बीमार भी नहीं होता है और वो न मरता है, बोध प्राप्त करना है। बात विश्लेषण की नहीं, प्रतीत होगी तो प्रेम होगा, है ना। यदि अगर आप बोध प्राप्त कर लोगे तो आपको सभी से प्रेम हो सकता है, सभी को आप चाहने लग जाओगे। प्रेम होगा तो आस्था जन्मेगी, आस्था उपजेगी तो निष्ठा का निर्माण करेगी, निष्ठा में से करुणा का उदय होगा, करुणा सेवा कर्म की प्रेरणा देगी, संसार सुखी बनेगा। या वह इतनी बात बताई इन्होंने, क्या क्या चीज़ बताई कि यदि आप प्रेम करोगे तो दूसरे से आस्था भी होगी, और आस्था करोगे तो उसके प्रति आपको लगाव होगा, उसके प्रति आपका कर्तव्य भी होगा, फिर आपको दया भी आएगी, है ना। और दया आने से आप कर्म सेवा भी करोगे, और जब सेवा करने लग जाओगे, आपका काम कर्म सेवा बन जाएगा, तो ये संसार भी सुखमय हो जाएगा। शरीर नहीं रहेगा तो भी साधन और आनंद की यात्रा चलती रहेगी। यदि आपका शरीर नहीं रहा तो भी आपको लोग याद करते रहेंगे, और आपने जो कार्य किए उन पथ चिन्हों पर लोग चलते रहेंगे और आनंद भी आता रहेगा। बुद्ध के उत्तर से आनंद का चित्त शांत नहीं हुआ, है ना। ये कोई एक लड़का है जो उस भंते यानी एक सज्जन पुरुष से बात करते हुए सारी चीज़ें पूछते हैं, फिर बुद्ध के उत्तर से भी उसका मन शांत नहीं होता है, पूछता है भंते, तो फिर इस कुटी के बाहर चारों ओर अंधकार क्यों है, ये कैसे मिटेगा? तथागत विस्मित हुए बोले, आनंद, अंधकार इसलिए है कि प्रकाश अनुपस्थित है, एक दिया जला दो, अंधेरा मिट जाएगा। उन्हें कहा, उस लड़के ने पूछा कि यदि ये सब कुछ है तो इस कुटिया में और कुटिया के बाहर अंधेरा क्यों है? तो वो कहते हैं कि एक दीपक जला दो, है ना, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा इसलिए कि प्रकाश नहीं है, तो एक दीपक जला दो जिससे अंधेरा मिट जाएगा।
आनंद आतुर हो उठे, पर कब तक के लिए, मतलब कब तक दीपक जलाएंगे। तथागत ने बताया, जितने दिए की आयु होगी उतने समय के लिए, यानी दिया जब तक चलता रहेगा, जब तक उसमें तेल या बत्ती ऐसी रहेगी तब तक वो चलता रहेगा। यदि दिया, तेल और बत्ती का संयोग स्थायी और स्थिर हो तो प्रकाश भी स्थिर और स्थायी होगा। यह न भूलो, आनंद की अंधकार के पांव नहीं होते, पर पराक्रमी नहीं, कमजोर और कायर होता है ना। इसने बताया है कि अंधकार न तो इसके पांव होते हैं, न ही पराक्रमी होता है, ये कमजोर और कायर होता है। घटाटोप अंधियारे का अंत करने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी होती है। ये घनघोर जो अंधेरा है, इसका अंत करने के लिए एक छोटी सी चिंगारी भी काफ़ी होती है। आनंद रुका नहीं, बोला, फिर वो बोला, यह तो हुई बाहर के अंधियारे की बात। ये तो बाहर, जो कुटिया के बाहर है और कुटिया के अंदर जो है उसके अंधेरे की बात हुई। अंदर के अंधियारे का क्या करूं, जो शरीर के, मन के अंदर जो अंधेरा है उसका क्या करूं। तथागत बोले, तुम्हारे अंदर का जो प्रकाश बाहर का अंधकार देख रहा है उसे अपने अंदर उतार लो। ये जो बाहर जो प्रकाश है, तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है ना, बाहर के अंधेरे को देख रहा है, जो शरीर के, मन की जो आंखें हैं, अंदर की जो आंखें बाहर को अंधेरा देख रहा है, उसे मन के अंदर उतार लो। आँखों की ज्योति आत्मा में जला दो, है ना। जो ये आँखों में है ज्योति है, जो प्रकाश है, वो आपके आत्मा में जला दो। अंदर, शरीर के अंदर, मन के अंदर जो आत्मा होती है ना, उस आत्मा में जला दो। चर्म चक्षुओं का जो प्रकाश बाहर का अंधेरा देख रहा है, वह अंदर का भी अंधेरा देखने लगेगा, है ना। यहाँ पर गुण और अवगुणों की बात कही गई है कि बाहर जो आँखों की ज्योति जो है वो बाहर के प्रकाश को देखती है। अगर वो ही अपने मन के अंधेरे को देखने लग जाए, यानी कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, है ना, हम उसको कैसे दूर करें, अगर वो देखने लग जाए, वो समझने लग जाएगा, तो अपने आप ये संसार सुखी हो जाएंगे, सारे प्राणी सुखी होने लग जाएंगे, छल कपट दम ये सब भूल जाएंगे। वह अंधकार का भी अंधेरा देखने लगेगा, वह अंदर का अंधेरा देखने लगेगी तो अंतर्मय भी प्रकाशित हो जाएगा। और यदि अपनी आत्मा में प्रकाशित करेंगे, अपनी आत्मा को प्रकाशित करेंगे, तो दुनिया में अपने आप प्रकाश हो उठेगा। आत्मदीप जला उठेगा, है ना, जल उठेगा। आत्मा का जो दीपक है वो भी जल उठेगा। पता नहीं यह बात आनंद की समझ में आई कि नहीं, उसने तथागत की बात समझी कि नहीं, लेकिन हम भारत के लोगों ने इसे इस तरह समझा कि अंधेरे को शाप देने, गाली देने और कोसने से अंधकार नहीं मिटता। हाँ, ये जो चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है ना, कौन सा अंधेरा? अज्ञान का अंधेरा। अज्ञान का जो अंधेरा है वो न तो उसको गाली देने से दूर होगा, न उसको कोसने से दूर होगा कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है ना, उसे तो मिटाने से दूर होगा। उसके लिए अपनी डोरी पर और आंगन में दिया जलाना होगा। हम अंधकार से लड़ते नहीं, प्रकाश उत्सव मनाते हैं, है ना। क्या कहा उसने कि ड्योरी और आंगन, यानी अपनी जो आंगन है, जो घर के आंगन पे जो किनार है ना, दीवारें हैं, उस पर और अपने आंगन में दीपक जलाएंगे, यानी अंतर आत्मा में अंदर। अगर हम उस अंधकार से लड़ेंगे नहीं और प्रकाश उत्सव मनाते हैं, है ना, तो झगमग झगमग दीप जलाते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है ना। क्या कहा है कि अपन एक इतने दीपक जलाते हैं, प्रकाश उत्सव मनाते हैं, लेकिन इसका अपवाद यानी इसका एक उल्टा ही है। वह यह है कि जो केवल अपने घर में दिया जलाकर केवल अपना प्रकाश उत्सव मनाते हैं, केवल अपनी डोरी झालरों से सजाते हैं, उनका घर तो चमक उठता है, लेकिन उनका यह प्रकाश उत्सव बाहर के अंधकार को उनके अंदर
धकिया देता है। क्या कहा है कि इसमें एक अपवाद है, एक उल्टा एक विवाद है। क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने आंगन को ही, अपनी डोरियों पर झालर बांधते हैं और अपने आंगन को ही चमकाते हैं, पर दूसरे के यहाँ पर या पड़ोस में प्रकाश उत्सव नहीं मनाने से वहाँ पर अंधकार रहता है और अपना अंधकार उसकी तरफ उड़ेल देता है या ना उधर धक्का दे देता है। यदि किसी के घर का प्रकाश उसके पड़ोसी को चिढ़ाने लगता है तो अंधकार मिटता नहीं, बढ़ता है, बलवान होता है। हाँ, ये भी सही बात है कि यदि अपने घर का प्रकाश दूसरों को अच्छा नहीं लगता है तो वहाँ पर और अंधकार बढ़ने लगता है ना। ये तो एक ईर्ष्या वाली बात हो जाती है। तो इस तरह से वह अंधकार बढ़ने लग जाता है, अज्ञानता बढ़ने लग जाती है, वाद विवाद होने लग जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये अंधकार प्रकाश प्रकाश नहीं बढ़ता है, अंधकार बढ़ने लग जाता है। आयातित चीज़ें और बातें हम भारत के लोगों को आजकल बहुत अच्छी लगने लगती है। इसीलिए एक आयातित उदाहरण देता हूँ। जापान के एक संत रिजाई अपनी कुटी में बैठे दिया जलाकर कुछ पढ़ रहे थे, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस उदाहरण से अपन समझेंगे कि रात का दूसरा पहर था। 4 पहर होते हैं ना, कितने पहर होते हैं, 3-3 घंटे के पहर होते हैं। उसमें रात का दूसरा पहर था। आहट सुनी, है ना, कुछ आवाज़ें सुनी, कोई दबे पांव छिप छिप कर आ रहा था, है ना। वह चोर था जो छिप छिप कर दबे पांव आ रहा था, यानी धीरे धीरे से आ रहा था। रिजाई ने दिया बुझा दिया तो चोर को पता चल गया कि कोई है। वह उल्टे पांव जाने लगा। रिजाई ने कहा, रुको भाई, क्यों भाग रहे हो? आए हो तो खाली हाथ न जाओ, है ना। उस संत ने कहा कि भाई तुम क्यों जा रहे हो? उसने दिया इसलिए बुझा दिया ताकि वो उसे देखे नहीं और वो भी उन संत को नहीं देख पाए, और जो अंधेरे में जो चोरी करने आया है वो अपना काम आसानी से कर पाए। इसीलिए रिजाई ने दीपक भी बुझा दिया और कहा कि जाओ मत, रुको, जो काम करने आए हो वो करके जाओ। पहले से बताया होता कि तुम आने वाले हो तो मैं दिन में कुछ मांग कर इकट्ठा कर लेता। मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम यह आशा लेकर आए हो कि इस कुटिया में मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, फिर भी तुम यह आशा लेकर आए हो कि इस कुटिया में तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें होगी। यदि खाली हाथ चले जाओगे तो इस कुटिया का ही नहीं, भगवान का भी अपमान होगा कि उसके रिजाई के घर आए व्यक्ति को खाली हाथ लौटा दिया, है ना। उन संत चोर से कह रहे कि तुम यहाँ आए हो तो कुछ लेके जाओ, और अगर नहीं लेके जाओगे तो ये भगवान का अपमान होगा कि रिजाई के घर से कोई व्यक्ति खाली हाथ लौट के गया, है ना। इसलिए संत लोग क्या कहते कि साईं इतना दीजिए, मेरा परिवार भी सुखी रहे और जो मेरी डेली पर आने वाला है वो भी खाली ना जाए, है ना। मैं भी भूखा ना रहूं और कोई भूखा भी नहीं जाए। तो संत की यही संत के एक इस तरह का स्वभाव होता है कि उसकी कुटिया पर कोई भी आ जाए, वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, वो कभी भी खाली नहीं चाहे वो अज्ञान हो तो उसको ज्ञानी बना देंगे। किसी के दुख दर्द, किसी की कोई समस्या है तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। यदि कोई मांगने आया है तो वो देने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमेशा संत की सोच रहती है कि मेरी कुटिया से कोई भी भूखा ना जाए। इसे तो उन्होंने कहा कि ये भगवान का अपमान होगा कि रिजाई के घर से खाली हाथ लौटा। मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल ये कंबल है, इसे ले जाओ, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। अब वो ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि इस कंबल को लेके जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ले जाओगे तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। संत रिजाई ने अपना कंबल उसे दे दिया। कंबल लेकर वह जाने लगा तो उन्होंने उसे रोका। ठहरो भाई, मैंने तुम्हें कंबल दिया, तुम मुझे धन्यवाद दिए बिना ही
चले जा रहे हो, है ना। उन्होंने चोर से कहा। देखो कितना हृदय परिवर्तन हो जाता है यदि किसी से प्रेम से बोल लो, है ना, तो वो अपने जो अच्छे बुरे कर्म भी है वो भी छोड़ देता है। यदि आप उसको प्रेम से, सांत्वना से और ढंग से समझाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा इंसान बन सकता है। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम ये कंबल लेके जा रहे हो और मुझे धन्यवाद भी दे के नहीं जा रहे हो, है ना, तो बिना धन्यवाद के चले जा रहे हो। चोर ने धन्यवाद दिया और चलता बना। रिजाई संत का कंबल बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि सभी उसे देखते थे। जापान के लोग उसे पहचानते थे। चोर पकड़ा गया, न्यायालय में मुकदमा चला, है ना, और न्यायाधीश रिजाई संत का शिष्य था। वह भी कंबल को पहचानता था। न्यायाधीश सजा का निर्णय सुनाने ही वाला था, है ना, कि संत रिजाई ने न्यायालय में प्रवेश किया और बोले, रुकिए, यह चोर नहीं है ना। उन्होंने क्या कहा कि रुकिए, ये चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं की है। न्यायाधीश सहित सभी लोग सन्न रह गए, यानी चुप रह गए, देखते रह गए, क्या बात है। वे लोग कुछ कहे इसके पूर्व ही रिजाई संत ने पूछा, क्या कोई चोर चोरी करने के बाद उस घर वाले को धन्यवाद देता है और प्रणाम करता है? यह चोरी करने आया था, यह सच है, लेकिन मेरे पास इस कंबल के अतिरिक्त चुराने लायक कुछ नहीं था, है ना। तो नहीं तो रात के अंधेरे में इसने यह कंबल ले लिया और मुझे धन्यवाद भी दिया। इसे कंबल की ज़रूरत मेरी तुलना में अधिक रही होगी, नहीं तो इसे लेता ही क्यों। आप इसे दंड दे सकते हैं। सरकार इसे जेल में बंद कर सकती है, लेकिन इसके पूर्व आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसी को ऐसा अभाव और ऐसी विपन्नता न हो कि उसे चोरी करनी पड़े। कितनी बढ़िया बात बताई उन्होंने कि ये चोर नहीं है, अगर ये चोर भी है और चोरी करने भी आया, पर इसने जाते समय मुझे प्रणाम किया और धन्यवाद भी दिया, तो इससे ये पता चलता है कि इस कंबल की मेरे से ज़्यादा ज़रूरत इसको थी, क्योंकि इसके पास ओढ़ने का कुछ भी नहीं होगा और इस ठंड से बचने के लिए इसने इस कंबल को लिया, है ना। पर इसको सजा भी दीजिए, जेल में भी रखिए, पर इससे पूर्व मेरी ये प्रार्थना है कि इससे पूर्व आप ऐसी व्यवस्था बनाएं कि ऐसी नौबत किसी में भी नहीं आए जिसे उसे चोरी करना पड़े, ना वो भूखा रहे, है ना, और ना ही उसके पास पहनने ओढ़ने और या भूखा खाने पीने की ऐसी कोई अभाव ना हो जिससे उसके मजबूरी के कारण या अपना परिवार पालने के लिए उसे चोरी करना पड़े। तो ऐसी व्यवस्था करके रखिए जिससे ऐसी नौबत ना आए। उसकी सहायता के लिए किसी अकिंचन रिजाई को अपना दिया बुझाने की नौबत ना आए, है ना। संत रिजाई ने अपनी कुटी का दिया बुझाकर संपूर्ण जापान के मन में ज्ञान और संवेदना का दीप जलाकर झगमग कर दिया। उस संत ने क्या करा, अपनी कुटिया का जो दीपक जलाया, उसे कुटिया का दीपक बुझाकर पूरे जापान में ज्ञान का संदेश यानी ज्ञान का उजाला फैला दिया, है ना, और दीपक जलाकर झगमग कर दिया। वह चोर उसका उत्तराधिकारी बनकर आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक जापान को आलोकित करता रहा। देखो मैंने बताया था ना आपको कि यदि आप प्रेम से किसी से बहुत ही अच्छे प्रेम से बोलेंगे, उसको इतने अच्छे से समझाएंगे या उसको उसके हिसाब से उसके अवगुणों को ना देखते हुए उसको उसके थोड़े से गुणों को देखते हुए उसको अगर ढंग से समझाए या उसे प्रेम दिया जाए, उसे अच्छे से प्रेरित किया जाए, तो वो बुरा इंसान भी अच्छा इंसान बन सकता है। क्योंकि संत के इस चोर
के प्रति इतनी सहजता से उसने उसको इतने अच्छे से बताया, जिससे वह चोर अपना हृदय परिवर्तित करके चोर नहीं, उनका उत्तराधिकारी यानी उनका पुत्र बन गया, है ना। और आधी शताब्दी से भी यानी 50 साल से भी अधिक जापान का ओलंपिक, हाँ, जापान को आलोकित करता रहा, यानी प्रकाशित करता रहा। स्पष्ट है कि दीपोत्सव व्यक्ति के सहज जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा का पर्व है। दीपावली के दिए लोक जीवन के जागरूक प्रहरी हैं। ये दिए सृष्टि के महासागर के अंतराल के चमकते मुक्ता हैं। उस महासागर के ज्योति दूर है ना। क्या बताया कि ये जो दीपावली के जो दीपक जो जलाते हैं, ये जीवन के मूल्यों को बताते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन में भी प्रकाशित आ सकता है और दूसरों के जीवन को भी हम प्रकाशित कर सकते हैं। दीपोत्सव प्रकाश को अपने प्राणों में बसाकर अंधकार को अलविदा कहने का पवित्र, प्रेरक और प्राणवंत अवसर है। ये जो दीपावली मनाते हैं, कोई सा भी दीपावली यानी किसी भी दिन, जिस दिन अपन दीपक जलाते हैं, वो दीपक जलाना यानी कि अपने प्राणों के अंधकार को दूर करना और पवित्र, प्रेम और प्राणवंत यानी जीवन रहित, जीवन सहित इस अवसरों को अपने जीवन में जीवित कर रखना है ना। यह भारत की भाग्य लक्ष्मी का साक्षात्कार करके भारत माता के आंगन में अपने प्राणों और पौरुष के पुष्पों को बिछा देने, स्वयं के बिछ जाने और स्वयं को न्यौछावर कर देने का पर्व है। हाँ, ये कहा है कि भारत की भाग्य लक्ष्मी, कहते हैं ना कि दीपक जलाते हैं लक्ष्मी पूजन के दिन तो बहुत सारे लक्ष्मी आती है, तो भाग्य लक्ष्मी, भाग्य की जो लक्ष्मी है उसका साक्षात करते हैं। और भारत माँ के आंगन में, कवि कहता है कि पूरे भारत माँ के आंगन में अपने प्राणों और पौरुष यानी अपने पौरुषत्व के पुष्पों को बिछा देना है, अपने प्राणों को बिछा देना है। और भारत माँ के ऊपर यदि कोई आँच आने लगे या उस पर विपदा आ जाए तो हमें एकजुट होकर उस विपदा का सामना करना चाहिए, चाहे उसमें अपने प्राण भी क्यों नहीं दे। तो स्वयं को न्यौछावर कर देने का पर्व है। यह न भूले कि माँ, भारत माँ की प्रसन्नता, उसकी सुरक्षा और उसकी समृद्धि में ही हम सुरक्षित हैं। ये बात तो सही है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति यदि सुरक्षित खुश रहेगा तो हम भी खुश रह सकते हैं, है ना। यदि यहाँ कोई चोर ही नहीं होगा तो चोरी का डर ही नहीं होगा। तो यदि सभी अपने आप में आत्म परिपूर्ण है तो दूसरे को कोई दुख देगा ही नहीं। यदि सब में ज्ञान का प्रकाश है, सब में प्रेम है, भाईचारा है, तो किसी से लड़ाई और द्वेष होने का भी कोई संभावना नहीं रहती। तो सभी खुश रहेंगे, समृद्ध और सुखी रह सकते हैं, है ना। यदि हम केवल अपनी डफली बजाते रहें, यानी अपना ही कार्य करते रहें, अपनी ही बातें बनाते रहें, यदि हम केवल अपने घरों में दियों की चिंता करने में ही लगे रहे तो किसी के भी दिए नहीं बचेंगे। ये भी सही है कि यदि हम केवल अपना सोचेंगे तो सभी अपना सोचेंगे तो चारों ओर अंधेरा ही छा जाएगा, यानी लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाएगा, एक द्वेष का माहौल बन जाएगा। तो ये अच्छा नहीं होगा, है ना। और किसी के भी दीपक नहीं जलेगा। आपका दीपक उसने बुझाया, आप उसका दीपक बुझाओगे तो इस तरह से वापस से अंधेरा फैल जाएगा। पर यदि दूसरे का दिया बुझने लगे और आप अपने दिए दूसरे के दिए को जलाओगे तो ये प्रकाश बनेगा, प्रकाश फैलेगा। इस तरह से पूरा संसार यानी पूरा भारत, पूरा विश्व एक परिवार बन सकता है ना। किसी के घर का उजाला नहीं, किसी के घर पे उजाला नहीं बचेगा, सबका सब कुछ बचा रहे, बढ़ता रहे। इसीलिए सभी को सबकी चिंता और सबका चिंतन करना ही होगा। ये यहाँ पर कि हमको सबकी चिंता करनी है और सबका चिंतन भी करना है
कि वो क्या कर रहा है, उसको कैसे करना चाहिए, उसका क्या हुआ, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है ये नहीं देखना, पड़ोसी के घर में क्या दुख है वो देखना, ताकि हम उसे मिटा सकें। इस तरह से अगर भावना बनी रही तो हमारा भारत एक संपूर्ण पूरा परिवार बन जाएगा। दीपावली के दियों की तरह सवेरा होने और सूर्य के उदित होने तक अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जलना होगा। यह केवल दिए की ही बात नहीं है, भारत माता के दिल की भी बात है। केवल एक दीपक की बात नहीं की गई है यहाँ पर, भारत माता के मन की। अब भारत माता के दिल की बात कही है, यानी कि पूरे भारत में जितने लोग रहते हैं, जितने प्राणी रहते हैं, उन सब की बात कही गई है कि हमें केवल अपना ही नहीं दूसरों का भी सोचना चाहिए, केवल अपना ही सुख दुख नहीं देखना चाहिए, दूसरों के सुख दुख में भी सहयोगी बनना चाहिए। ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।